नमस्कार। महामारी के इस दौर में दुनिया भर में खेल बंद हैं। सारा सत्यानाश हो गया है, खेल का व्यापार बंद है और अरबों डॉलर की कमाई पर ब्रेक लग गया है। बड़े बड़े स्टेडियम्स को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। हालत यह है कि खेल का सामान बनाने वाली कुछ कंपनियां अब खेल के सामान को छोड़कर अस्पतालों के लिए पीपीई किट्स बना रही हैं। स्पोर्ट्स चैनल वाले पुराने मैच दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नए मैच कब होंगे, आईपीएल होगा भी या नहीं। अभी तक आईपीएल को कैंसिल नहीं किया गया है, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा दुनिया भर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, फार्मूला 1, एथलेटिक्स, यहां तक कि शतरंज की भी सभी प्रतियोगिताएं या तो पोस्टपोन कर दी गई हैं या कैंसिल कर दी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे पहले 3 बार वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक गेम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक गेम्स को टाल दिया गया हो। दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश स्टेडियम में मैच शुरू करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन बिना दर्शकों के। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का कहना है कि अगले 6 महीने तक नए मैचों को भूल जाइए, और अगर नए मैच होंगे भी तो उसमें कितने दर्शक आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि कोरोना की वजह से खेल की अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसे ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। एक सर्वे के मुताबिक 2018 में ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट की वैल्यू 488.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR के हिसाब से 2014 से 4.3% की दर से ये आगे बढ़ रही थी। कोरोना से पहले अंदाजा लगाया गया था कि 2022 तक 5.9% की दर से ये आगे बढ़कर इसकी वैल्यू 614.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन सब सत्यानाश हो गया। ये जो मैंने आपको फिगर बताया, इसमें मीडिया राइट्स, मर्केंडाइजिंग, टिकट्स और स्पॉन्सरशिप सब शामिल है। अब सारा खेल ऐसा लगता है कि चौपट हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या कैंसिल कर दिए गए हैं। क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट खटाई में पड़े हुए हैं। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा या फिर ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड दौरा, और क्रिकेट के सबसे बड़े लीग आईपीएल पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो मैंने ऊपर आपको टूर्नामेंट्स बताएं, ये सारे खटाई में पड़े हुए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन आईपीएल पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा धन कुबेर है। सिर्फ आईपीएल की ही वैल्यू 2019 में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। बीसीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में आईपीएल ने भारत की जीडीपी में 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। तो आप सोचिए, क्यों बीसीसीआई या क्यों आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो अभी तक झिझक रहे हैं और कोई ना कोई विंडो ऐसा तलाश रहे हैं कि आईपीएल तो कम से कम करवा ही दिया जाए। इस बीच इंग्लैंड का श्रीलंका दौरा टाल दिया गया है, बांग्लादेश का पाकिस्तान दौरा, दक्षिण अफ्रीका की सभी सीरीज, आईसीसी कैलेंडर के और भी तमाम सीरीज जो हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो टाल दी गई हैं। भारत के भी कुछ दौरे होने वाले थे, लेकिन उन पर फिलहाल बीसीसीआई ने कोई घोषणा नहीं की है। आइए अब आपको हॉकी पे ले चलते हैं। हॉकी में स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड में बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और सब के सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। एशिया में सीनियर जूनियर टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिए गए हैं। मलेशिया में होने वाली सुल्तान अजलन शाह हॉकी, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉकी टूर्नामेंट है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इसे सितंबर में खेला जाएगा। इतिहास में पहली बार, जैसा कि आपको हमने पहले बताया, ओलंपिक्स को पोस्टपोन किया गया है। इससे पहले वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 बार ओलंपिक्स खेल नहीं हो पाए थे। एक दिलचस्प बात यहां आपको यह बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में होंगे, लेकिन ये कहलाएंगे टोक्यो 2020। टेनिस के फैंस के लिए बुरी खबर है, फ्रेंच ओपन अब 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालात आगे क्या होंगे कोई नहीं जानता। विंबलडन, जिसका सबको इंतजार रहता है, कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ है कि विंबलडन जैसे टूर्नामेंट को कैंसिल किया गया हो। अब अगले साल विंबलडन खेला जाएगा।
पूरी दुनिया में फुटबॉल का सीजन बीच में ही रुक गया है। यूरोप में सभी फुटबॉल टूर्नामेंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, सेरी आ, स्पेन का ला लीगा, सब खटाई में है। यूएफा चैंपियंस लीग बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है यूरोप का, ये बीच सीजन में ही रुका पड़ा है। लैटिन अमेरिका में खेला जाने वाला कोपा अमेरिका कब खेला जाएगा पता नहीं है। अमेरिका में गोल्फ का बहुत बड़ा व्यापार है। यूएस ओपन दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, ये फिलहाल खटाई में पड़ गई है। पीजीए टूर का यूरोपियन चैप्टर है ब्रिटिश ओपन, जिसे द ओपन के नाम से भी जाना जाता है। $1 करोड़ की इनामी राशि वाला यह टूर्नामेंट इस साल कैंसिल हो गया है। बैडमिंटन की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होनी थी जो नहीं हो पाएंगी, ये देखिए। इंडिया ओपन, स्विस ओपन, ऑरलियंस मास्टर्स, मलेशिया ओपन, सिंगापुर ओपन, इन सब प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ये सब अब अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं और अगस्त के बाद भी ये हो पाएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। सिंगापुर की हालत ख़राब है, मलेशिया की हालत ख़राब है। दुनिया के और भी ऐसे कई देश हैं जहां ये टूर्नामेंट होने थे, बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट, जहां कोरोना का कहर जारी है। टेबल टेनिस, दक्षिण कोरिया के बुसान में मार्च के अंत में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, जिसे अब अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रूस की राजधानी में अगस्त में होने वाला शतरंज का ओलंपियाड इस साल नहीं होगा, अब इसे अगले साल खेला जाएगा। अमेरिका में NBA बास्केटबॉल करोड़ों डॉलर का उद्योग है। NBA बास्केटबॉल का सीजन बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि यूटा जैज का एक खिलाड़ी रूडी गोबार्ट पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा फार्मूला 1 जितने भी रेसेस अभी होने थे हाल के महीनों में, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है और अगली रेस कब होगी इस बारे में फार्मूला 1 ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। टूर द फ्रांस, जो फ्रांस में बहुत बड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। वो हो पाएगी भी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अपने अपने नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, सब बंद हैं। सारा खेल चौपट हो गया है। खेलों की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने पर कहीं आंशिक तो कहीं पूरी पाबंदी है। दुनिया भर में स्पोर्टिंग इवेंट्स में सबसे अधिक भीड़ जुटती है, बहुत बड़ी कमाई होती है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस उद्योग पर टिकी हैं। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन खुल भी गया तो इवेंट्स जल्दी नहीं करवा सकते क्योंकि खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे हैं। खिलाड़ी निकल नहीं पाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रतियोगिताओं में हिस्सा कैसे लेंगे। स्पॉन्सर्स परेशान हैं कि नए इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। टीवी राइट्स बिक चुके हैं, करोड़ों डॉलर का पहले कारोबार हो चुका है, कर्ज में डूबी हुई हैं कंपनियां, लेकिन मैचेस नहीं हो रहे हैं। कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। पहले कहते थे कि जाओ घर से निकलो, खेलो, स्वस्थ रहो, जान है तो जहान है। अब कहते हैं घर पे रहो, बाहर मत निकलो, मत खेलो, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। नमस्कार।